नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए कि जब हमने हेल्थ एनालिसिस करना होता है किसी का, तो जब इंस्टेंट आपको एनालिसिस करके देना है तो क्या क्या देखना है और कैसे देखना है। तो हम लोग एक हॉरोस्कोप को लेते हैं। तो ये फीमेल हॉरोस्कोप है, इसको लेते हैं। उससे उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो विचारने वाली चीजें होती हैं वो एक्सेस है। एक्सेस, प्लानिटरी एक्सेस की बात कर रहा हूं। जैसे एरीज एक्सेस के एक तरफ है, लिब्रा एक तरफ है, टॉरस एक तरफ है और स्कॉर्पियो एक तरफ है। जिस एक्सेस में जिस एक्सेस में आपको मैक्सिमम अफ्लिक्शन मिलेगी, तो वहां यहाँ अफ्लिक्शन मिलेगी, वहां इंडिकेटिव है कि वहां के बॉडी पार्ट को या उस एक्सेस के अनुसार प्रॉब्लम होगी। फिर आ जाते हैं भावों पे। भाव भी भाव भी बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो भाव ज्यादा अफ्लिक्टेड है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो उसका भी एक आइडिया लग जाता है। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो फिर उसके बाद असेंडेंट और मून। असेंडेंट और मून, ये अगर दोनों अफ्लिक्टेड हैं और असेंडेंट मून और उसके बाद असेंडेंट भी, तो आप ये समझिए कि जिंदगी के पहले 30 वर्ष में रोग है। अगर उनमें से कोई, ये तीन पैरामीटर्स में से असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड और मून में से कोई एक पैरामीटर बचा है, तो हम ये कह सकते हैं 30 to 60 ईयर्स में रोग आएगा। और अगर दो बचे हैं तो हम ये सोचेंगे या उसको ये कंक्लूड करेंगे कि लास्ट फेज में ये रोग आएंगे। एक, फिर हम ये देखेंगे कि असेंडेंट से भाव को भी देखेंगे और चंद्रमा से भी भाव को देखेंगे। अगर मान लीजिए असेंडेंट और चंद्रमा से दोनों से सेवंथ भाव है फीमेल हॉरोस्कोप का, दोनों ही भाव जो हैं वो खराब है फ्रॉम मून और असेंडेंट दोनों से, तो हमें ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, किडनीज में, यूरिन के रिलेटेड इश्यूज में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी में कोई गड़बड़ हो सकती है। और वहाँ सेवन्थ हाउस में फीमेल हॉरोस्कोप में इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं, तो उसमें ओवरीज है, ठीक है। और ये इसी में ब्लैडर भी आ जाता है, तो यूरिन का भी हो जाता है। फिर ये गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, गायनी इश्यूज हो सकते हैं। ये सब चीजें का ध्यान रखना होता है जब हम कुंडली को ऑर्गेनाइज या कुंडली को हम लोग एनालाइज करते हैं, उसका विवेचन करते हैं। तो अभी बात करते हैं एक हॉरोस्कोप की। सो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। इस हॉरोस्कोप में आप देखते हो, पहले तो एक्सेस की बात कर लें। तो एक्सेस जो खराब है वो है टॉरस, स्कॉर्पियो
एरीज, लिब्रा, इनमें मैक्सिमम अफ्लिक्शन है। तो ये टॉरस और लिब्रा का अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये होता है कि पहला तो ये हार्मोनल एक्सेस माना गया है ये, तो हार्मोन रिलेटेड इशू हो सकता है। तो ये हार्मोन रिलेटेड इशू हो सकता है। फिर अगली बात आती है कि इससे हार्मोन रिलेटेड इशू भी है, सेक्स सेक्स रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है। और फेस से रिलेटेड और एनल रीजन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जिस तरह से ये प्लेसमेंट है एनल या जो है सेक्सुअल इश्यूज की बात करें, बिकॉज एक्सटर्नल पार्ट्स तो जो हैं एट्थ से रिप्रेजेंट होते हैं, सेकंड से फेस होता है। तो अब इसका ये एक ये भी है। तो आप भावों पे आ जाएं। इससे पहले दूसरा एक्सिस की बात कर लेते हैं जो एरीज और लिब्रा है। तो लिब्रा में भी प्रॉब्लम है, सैटर्न सन आपको दोनों मिल जाते हैं, साथ में सिक्स्थ लॉर्ड भी मिल जाता है। तो इससे ये आइडिया लगता है कि सेवंथ हाउस अफ्लिक्शन है। अब उसमें प्लैनेट कौन से हैं? सैटर्न मरकरी हैं। सैटर्न मरकरी जो है वो नॉर्मली आपको नॉर्मली स्किन रिलेटेड इश्यूज दे देते हैं। और ये सेवंथ में है, सूर्य भी साथ में है। तो यहाँ ये जो है जनरेटिव पार्ट्स पे दो सेपरेटिस्ट प्लैनेट सेपरेटिक सेपरेटिस्ट प्लैनेट्स हैं जो यहाँ पे दिक्कत देंगे। तो सेवंथ हाउस प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ। फिर ये हम देखते हैं कि इनका लग्नेश जो है वो उसकी प्लेसमेंट ठीक है, मीन्स कि वो सूर्य की राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ठीक है। लेकिन मून की प्लेसमेंट खराब है और असेंडेंट पे भी मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं। तो इनका 30 to 60 ईयर्स के बीच में इनको इश्यूज आएंगे। ठीक है, मीन्स की 30 और 60 के बीच में। और फिर जब बात करते हैं तो अब भावों की करें तो छठा जो भाव है ये इसमें एक्सचेंज है, वीनस और मरकरी की एक्सचेंज है। और ये फिर ये समझो कि वीनस जो है वो एक्सिस में मतलब मेल्फिक मेल्फिक इन्फ्लुएंस में है, दोनों तरफ से ये पाप कतारी में आ जाता। और मून भी है, मून भी इसी तरह से है। तो एक तरह से एंजाइटी इश्यूज भी हैं, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज भी हैं। और जुपिटर का एट्थ हाउस में होना मीन्स कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है जो पाइल्स रिलेटेड हों, जो ऑब्सेस रिलेटेड हों, है ना। ये इसमें ये भी दे सकता है, ये प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। तो आप इसको इस तरह से समझिए। तो अब ये चार्ट में क्या चीजें समझ सामने आई हैं? पहला तो ये है कि ये इसमें कोई हार्मोनल इशू है और ये थायराइड हो सकता है, बिकॉज टॉरस और स्कॉर्पियो एक्सिस में नॉर्मली टॉरस होता है। दूसरा क्या है कि वीनस जो है एंडोक्रिनल ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस की हैवी अफ्लिक्शन है। एक तो सिक्स्थ में है, नीच का है। फिर वो एक्सचेंज में है मरकरी के साथ और पाप कतारी में भी है। तो ये भी है कि ओवरी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक।
और उसके अलावा जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, अगेन ये हार्मोनल इशू है, ये भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो हॉरोस्कोप है, इसमें जो इश्यूज हो सकते हैं, दांतों का हो सकता है, बिकॉज राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, दांतों का है, आंखों का है, बिकॉज सेकंड हाउस से अगेन आपको आंखों का, और सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ वीनस, और वीनस भी खराब है, तो आंखों का इशू भी हो सकता है। फिर एनल इश्यूज हो सकते हैं, बट मोस्टली इस कुंडली में जो सामने चीज आ रही है वो हार्मोनल इश्यूज हैं। और ये कंफर्म भी, हार्मोनल इश्यूज भी कंफर्म हुए, और ये जो है आपका पाइल्स और ये सब प्रॉब्लम्स ये भी कंफर्म हुई, प्लस यूटीआई इन्फेक्शंस ये भी कंफर्म हुई। और और ओवरी ओवरी की वर्किंग में भी प्रॉब्लम हुई, मींस कि ये हार्मोनल इश्यूज के कारण ये चाइल्ड बर्थ में वो भी प्रॉब्लम समझ सामने और समझ आई। तो कुल मिला के आप देखो कि असेंडेंट से, लगन से सातवां खराब है। उसी तरह से चंद्रमा से सातवां जो है, उस पे उस पे जो है केतु और जुपिटर का इन्फ्लुएंसा, मीन्स कि यहाँ पे अ, हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है चंद्र से सातवां तो इतना खराब नहीं है, लेकिन वीनस जो है वो चंद्र के साथ ही है, तो असेंडेंट से ज्यादा दिक्कत है। तो रेदर देन बीइंग यूटीआई इश्यूज और ये सब चीजों से, ये ज्यादा हार्मोनल इश्यूज हैं, मतलब ज्यादा हार्मोनल गड़बड़ बहुत ज्यादा है इस हॉरोस्कोप में। हालांकि वो यूटीआई एक नॉर्मल बात होती है, यूरिन इन्फेक्शंस जो हैं फीमेल्स में काफी हो जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से अब ये अगली बात देखो, तो कि मार्स का इन्फ्लुएंस जुपिटर पे है, मतलब एक संबंध है, और मार्स जो है 12th हाउस को भी कर रहा है, मार्स केतु दोनों का इन्फ्लुएंस आ जाता है, और मार्स का जुपिटर के साथ भी हो जाता है। तो ये एक तरह से ये लिवर के इश्यूज को भी जो है रिप्रेजेंट करता है। तो लिवर रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है, हेपेटाइटिस, इस तरह से इनको इन सभी प्रॉब्लम से सावधान रहना पड़ेगा। तो मेनली इस कुंडली में इशू है हार्मोनल जो कंफर्म हुए थे, प्लस ये पाइल्स और जो है एनल इश्यूज। फिर ये इसमें जो है सर्जरी, मार्स जो है वो 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और केतु वहां बैठा हुआ है, जुपिटर उसमें है। तो इनकी सर्जरी भी हुई थी उसी रीजन की, एक्सटर्नल रीजन की, प्लस इनको जो है थायराइड भी है, और थायराइड के अलावा जो है पीसीओ पीसीएस जो होता है, पीसीओडी पीसीओएस के इश्यूज भी है। तो कुल मिला के ये हॉरोस्कोप मेनली हार्मोनल इश्यूज, और उसके अलावा जो बाकी प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं वो हमने अभी इसमें डिस्कस कर ली हैं जल्दी में। तो एक तरह से ये आइडिया लग जाता है जब आप हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।